धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये देखना है कि कहानी कहां बदलती है, ये देखना है कि कहानी कहां बदलती है। अभी तक तो वही बेवफाई करता है। पिछले कई दिनों से आप जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी खबरें चला रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कभी खबरें चला रहे थे कि अखिलेश यादव की खामोशी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर इस मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है तो पूरे भोंपू मीडिया में सन्नाटा छा गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। क्या हुआ है ऐसा, मैं आपके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों के बयान रखने जा रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबर की शुरुआत हुई आज लखनऊ से, जब पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं और वहां उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात के बाद वो जैसे ही बाहर निकले उनको पत्रकारों ने घेर लिया और उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बताया कि अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान उन्होंने हर मुद्दे की जानकारी अखिलेश यादव को दी है। समर्थन में है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामने देखिए सर, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। आपकी बात हुई और जिस बारे में इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। तो जो आप बयान दे रहे थे, क्या वो पहले रणनीति का हिस्सा था? मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सबसे ऊपर इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। अपने उनके तेवर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का उनको सपोर्ट मिल गया है। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो बयान दिया है कि भारत का एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, जिसे राष्ट्रीय धर्म कहा जाना चाहिए। उस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव सदन में आदित्यनाथ योगी को जवाब देंगे। कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सबसे ऊपर इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। यही नहीं रुके स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि अखिलेश यादव ने उन्हें कहा है कि जातीय जनगणना, जी हां, जो बिहार में जातीय जनगणना आरजेडी और जेडीयू करा रहे हैं, वैसा ही मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। यानी कमंडल की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने फिर से एक बार मंडल की राजनीति शुरू होने जा रही है। सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। से मुलाकात हुई आपकी, क्या आज झंडे ऊपर रख लिया आपने? जिन आदिवासियों दलितों पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा।
तो ये तेवर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर से स्वामी प्रसाद मौर्य के थे। वहीं दूसरी जगह गोमती नगर जो है वहां पर एक मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ चल रहा था, उसमें अखिलेश यादव शामिल होने पहुंचे। तो वहां पर एबीवीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और ना जाने कौन कौन लोग पहुंच गए और उन्होंने काले झंडे दिखाते हुए अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असल में दलितों और पिछड़ों को शूद्र मानती है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। पीछे 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 देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जाने के लिए बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी को इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध हो रहा है? ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। आज मैं और जब हम बात कर रहे हैं तो देखो बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, ये बीजेपी के गुंडे उधर बाईं तरफ घूम रहे हैं। आप जानते ही हैं, शूद्र बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से इन चौपाइयों को निकालने की बात की थी। अब अखिलेश यादव ने भी ओबीसी और दलित को शूद्र बता दिया है, यानी वो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इस मुद्दे पर खुलकर खेलना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अखिलेश यादव ओबीसी जाति से ताल्लुक रखते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ठाकुर यानी कि राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव सीधा समझ जाइए, ठाकुर वर्सेज ओबीसी होने जा रहा है, पिछड़ा वर्सेज सवर्ण होने जा रहा है। और यहां से मास्टर स्ट्रोक चलना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब इस मास्टर स्ट्रोक की काट भारतीय जनता पार्टी और उसका मीडिया गैंग किस तरीके से निकालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।